से। फर्स्ट बुक में से फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस टर्म 1 में आना है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वी हैव डन विद साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ। चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट भी फर्स्ट टर्म में आना है। ओनली 2 चैप्टर्स हैव बीन लेफ्ट आफ्टर दिस। वन इज ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग एंड सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, प्लानिंग इज वेरी शॉर्ट चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग थोड़ा सा एलैबोरेटेड है। कोई बात नहीं, हमारे पास 3 महीने भी तो है, 3 months we have and we have to complete only 2 chapters, so we can revise and revise. ठीक है, for that again I need your cooperation. Done? So इस chapter में से what actually I was discussing with you, I was discussing that blue boxes. ठीक है, जब मैं ऑनलाइन बुक देखती हूँ तो उसमें ब्लू बॉक्सेस हैं, जब मैं रियल बुक देखूंगी तो शायद ग्रीन बॉक्सेस होंगे। ठीक है, तो बॉक्सेस में जो लिखा है रिटन मटेरियल, वी डोंट अफोर्ड टू लीव दैट पोर्शन, क्योंकि कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया बीच में ट्रू फॉल्स हैं, ब्लैंक्स हैं, so we can't afford to leave that portion. So that's we were reading and then we will be watching the back exercise question. So that is only the leftover portion from this chapter. कल हम लोगों ने thoroughly discuss किया था role of marketing in a firm as well as in economy. So that I left beforehand and now that I completed, right? Then I gave you the reference of the new syllabus. तो new syllabus में जो जो उसने बताया वो सारा हमने किया हो। ठीक है, सारे सिलेबस के कंटेंट्स हम लोगों ने किए हुए, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। सिर्फ मैंने एक आपको ज्यादा करवाया रादर, उसने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ कांसेप्ट पूछा, मैंने फंक्शंस भी करवाए हैं, कंपोनेंट्स भी करवाए, सो दैट यू कैन रीड। क्योंकि अगर हम लोगों ने किया हुआ तो 2-4 पेज अगर ज्यादा पढ़ जाएंगे तो बेनिफिट ही होता है, नुकसान नहीं होता, राइट? सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नाउ व्हाटएवर, उसके बाद ये बुक छोड़ देंगे, बाकी तीनों चैप्टर इस बुक के हमारे सेकंड टर्म में आने। ठीक है, तो as and when I complete this book, you are supposed to bring your first book with you. NCERT बुक लेके बैठेंगे, जो भी लाइंस में अंडरलाइन करवाती हूँ that will help you in your exam. कई बार मैं क्वेश्चन भी बोल देती हूँ किस फॉर्म में आता है, आ सकता है, so that's why you have to bring your books. चलिए जी, let's see कहां तक पहुंचे थे कल। let me tell you. yes, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज अगर आपको थोड़ा सा याद हो, ये मैंने आपको बताया था कि इंडियन पोस्ट ऑफिस का मार्केट शेयर कितना ज्यादा है, ठीक है, और कितना मार्केट शेयर हमारे डीटीसी का है, कुरियर सर्विसेज का बताया था उसने। तो मार्केटिंग ऑफ सिर्फ गुड्स नहीं होता, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज भी होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस पैराग्राफ ही वाज टॉकिंग अबाउट दैट। व्हाट कैन बी मार्केटेड, यू टेल, कैन अ पर्सन बी मार्केटेड, कैन अ पर्सन बी मार्केटेड? यस, ड्यूरिंग इलेक्शन सीजन अ पर्सन इज बीइंग मार्केटेड। हम उस उम्मीदवार का, उस कैंडिडेट का ही तो प्रचार करते हैं, तो a person can be marketed during election days. Can services be marketed? सर्विसेज बेची जाती हैं, यस, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज बेची तो जाती हैं, ये भी तो सर्विसेज हैं। जब हम बात करते हैं शादी.com की, ठीक है, ये भी तो सर्विसेज ही हैं, तो सर्विसेज कैन इजीली बी मार्केटेड। व्हाट एल्स कैन बी मार्केटेड? ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी मार्केटेड, इवेंट्स कैन बी मार्केटेड, यस, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स इवेंट्स ही तो हैं, जब उसकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो इवेंट्स कैन बी मार्केटेड, राइट? ऑर्गेनाइजेशंस, हाउ ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी मार्केटेड? कल एग्जांपल दी थी, फिलिप्स, लेट्स मेक द थिंग्स बेटर, एलजी, लाइफ्स गुड्स, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी टैगलाइन की मार्केटिंग कर रही है कि हमारा टैगलाइन और हमारा मोटो क्या है, यू आर गेटिंग मी? तो ऑर्गेनाइजेशंस कैन आल्सो बी मार्केट। मेरी ऑर्गेनाइजेशन की टैगलाइन क्या है, मेरे स्कूल की, यस, तो दिस इज द वे वी आर मार्केटिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे हर पैम्फलेट के ऊपर, हमारे हर ब्रोशर के ऊपर एक तो हमारा लोगो आएगा, प्लस नीचे सर्विस टू ह्यूमैनिटी आएगा। So organizations can also be marketed. You are getting me? So many other things can also be marketed. There was a table. Now come to the next page. ये सारे pages हमारे syllabus में नहीं है. Types of marketing has thoroughly been deleted. So मैं ये वाला test your understanding भी नहीं करवाऊंगी. Yes, directly I am coming to this page, page number 325, whereby he is discussing about brand and branding. Firstly, let me tell you, or let me firstly ask from you, what is brand and what is branding? अकेला वर्ड ब्रांड क्या है, और जब मैं उसके साथ आईएनजी लगा देती हूं तो वो ब्रांडिंग बन जाता है, तो उसका मीनिंग क्या? व्हाट इज ब्रांड? बिल्कुल ठीक, ब्रांड इज अ नेम, ब्रांड इज अ सिंबल, ब्रांड इज अ लोगो व्हिच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट। आइडेंटिफिकेशन के लिए टाटा, मैं गाड़ियां रास्ते में आती जाती हूँ ऑन रोड, कैसे पहचानती हूँ? लोगों से तो पहचानती हूँ, उनका ब्रांड है भाई। कैसे पता चलता है ये फॉर्च्यूनर है, ये ऑडीज है, ये मर्सिडीज है, ये मारुति की गाड़ी है? कैसे पता चलता है? उनके लोगों से, दैट इज ब्रांड। कैसे मैं ढूंढती हूँ अपना चिप्स का पैकेट? बाय देयर नेम, बाय देयर लोगो, बाय देयर सिंबल, बाय देयर कलर स्कीम। ठीक है, कितने वाइब्रेंट कलर हैं, अंकल चिप्स और लेस के ग्रीन पैकेट आमतौर पे सेम है, लेकिन मैं पहचान लेती हूँ बहुत जल्दी, दिस इज लेस एंड दिस इज अंकल चिप्स। यू आर गेटिंग मी?
So brand is the name, is the logo, is the symbol which help us to identify the product. क्या ब्रांड या किसी प्रोडक्ट को नाम देना जरूरी है? जैसे मेरा और आपका नाम है तो हमारी एक पहचान है हमारे नाम से ना, इसी तरह से सामान की पहचान भी तो रखनी है। लोगों ढेरों बड़े सामान में कैसे पता चलेगा ये उषा का फैन है और ये क्रम्पटन का फैन है? बाय देयर नेम। You are getting me? So brand is very much essential and it is a very, you can say, important function of marketing. फिर ब्रांड की हम लोगों ने कुछ गुड क्वालिटीज पढ़ी थी। It should be easy to pronounce. It should have a retaining power. It should have uniqueness. Retaining power means कुछ सालों के बाद मेरे को ये ना लगे बड़ा ऑर्थोडॉक्स सा नाम है, बड़ा पुराना सा, मेरे को चेंज कर देना चाहिए। ठीक है? So ब्रांड में रिटेनिंग पावर होनी चाहिए। What is branding then? सिखाया हुआ है किसी भी वर्ड के साथ ing लग जाता है तो वो क्या बनता है? Yes, it is a process to assign the name, to decide about the symbol of the product. So branding is a process. अब देखते हैं बॉक्स क्या कहता है। Let's read from the box. Branding is creating a corporate brand identity. मैंने भी तो ये बोला identification. Branding क्या है? It is a process of creating a brand identity for the consumer. मेरे प्रोड्यूसर को तो अपना सामान पता है कैसा है, कैसा दिखता है। कंज्यूमर में अपने सामान की पहचान बनाने के प्रोसेस को ब्रांडिंग कहते हैं। And getting that brand identity imprinted on the minds of consumer. मतलब हमेशा ब्रांड की आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए नाम बहुत यूनिक और आसान होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का नाम, हमारी सर्विसेज का नाम मेरे कंज्यूमर के दिमाग पे प्रिंट हो जाए, मतलब वो कभी भूले नहीं। ठीक है? कितने आसान आसान नाम है वीआईपी के बैग्स, स्काई बैग्स, हाउ इजी टू प्रोनाउंस। ठीक है? एलिगेंस कितने इजी हैं, वैनिश डिटर्जेंट पाउडर, रिन एडवांस, वेरी इजी नेम। ठीक है? सो दैट अ स्मॉल किड कैन इवन प्रोनाउंस। सो वी हैव टू इम्प्रिंट दैट नेम्स ऑन द माइंड्स ऑफ आवर कंज्यूमर एंड दिस रिक्वायर्स ब्रांड पोजीशनिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट। थोड़े से सोफिस्टिकेटेड टर्म्स हैं। ब्रांड पोजीशनिंग मींस हमारे ब्रांड की क्या पोजीशन होगी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, और उस ब्रांड को हमने मैनेज कैसे करना है। मैनेज का मतलब क्या है? क्या सेम नेम के अंडर हम सारी चीजें अपनी लॉन्च करेंगे? जैसे सैमसंग का एक ही नाम चलता है, चाहे उसका टीवी देख लो, चाहे उसका मोबाइल देख लो, चाहे उसका रेफ्रिजरेटर देख लो, चाहे वॉशिंग मशीन देख लो, चाहे माइक्रोवेव देख लो, दे आर रनिंग विद द सेम नेम ना। दिस इज व्हाट वी कॉल ब्रांड मैनेजमेंट। यू आर गेटिंग मी? क्या इसको बोलते हैं? ब्लैंकेट। मतलब अंडर अ सिंगल ब्लैंकेट दे आर लॉन्चिंग सो मेनी प्रोडक्ट्स। ठीक है? मैगी के नूडल्स भी हैं, मैगी केचप भी है, मैगी सॉस जिसे बोलते हैं। ठीक है? तो दे आर कीपिंग अ सेम नेम एंड अंडर दैट सेम नेम दे आर लॉन्चिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब हिंदुस्तान लीवर का लक्स भी है, रिन भी है। ठीक है? लेकिन नाम अलग अलग रखा। ठीक है? इसी तरह से हिंदुस्तान लीवर के बहुत सारे ढेरों प्रोडक्ट्स हैं, मेरे माइंड में कई बार नहीं भी आते। राइट? प्रॉक्टर एंड गैम्बल के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट्स के नाम अलग अलग रखे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी, इट डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड मैनेजमेंट। So this was the first paragraph. A brand today is an entity. वो प्रोडक्ट हो सकता है, वो आपकी सर्विस हो सकती है, आपकी कंपनी का नाम हो सकता है, इवन पर्सन का नाम हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी हो सकती है जो आपका ब्रांड हो सकता है। That offers a set of value. जब आप कोई ब्रांड खरीदते हैं, आप उसके लिए पे करते हैं, तो आपको बदले में कुछ वैल्यू मिलती है। When you pay for a brand, it means कि you are paying for some superior product. और जब आप ब्रांड खरीदते हैं, you just have a feeling of pride कि हाँ मैंने अच्छा ब्रांड खरीदा। Whosoever is investing or buying a Royal Enfield, तो they feel proud ना कि हाँ मेरे पास एक अच्छा बाइक आया। You are getting me? इसी तरह से रेसिंग बाइक्स में KTM अगर किसी ने खरीदा है तो डेफिनेटली they have a sense of pride. So when you pay for brand, that creates a sense of pride in the minds of the consumer. तो ब्रांड कुछ ऐसा होना चाहिए लोगों को लगे कि yes, I paid for some value that is not worthless for me. अगर हाई प्राइस है तो मेरे को अच्छा सामान भी मिला है। सो ब्रांड शुड बी लाइक दिस। मेजर्स बिटवीन व्हाट द ओनर और मार्केट सीक्स एंड द प्राइस ही इज विलिंग टू पे फॉर। तो ब्रांड का प्राइस हमेशा ऐसा रखो जो एक कंज्यूमर पे करने को तैयार हो। ये नहीं है कि बेनिफिट उससे कम मिले और प्राइस हाई हो। ठीक है? तो ब्रांड हमेशा आपको बंडल ऑफ यूटिलिटीज दे, बंडल ऑफ वैल्यूज दे। जितना प्राइस एक कंज्यूमर ने पे किया है उस ब्रांड के लिए, उसके बदले में उन्हें बेनिफिट भी उतने ही मिले। दिस इज व्हाट वी कॉल विलिंग टू पे, द प्राइस ही इज विलिंग टू पे फॉर। इट हैज एक डेफिनेशन दी है जेफ बेजोस। क्या कहता है? इट हैज ऑलवेज सीम्ड टू मी, ऑथर कहता है मेरे को हमेशा ये लगता है, दैट योर ब्रांड इज फॉर्म प्राइमरली नॉट बाय व्हाट योर कंपनी सेज अबाउट इटसेल्फ बट व्हाट द कंपनी डज।
ब्रांड ऐसा होना चाहिए, ये नहीं, इस पे डिपेंड नहीं करता कि कंपनी अपने बारे में क्या सोचती है, ब्रांड की वैल्यू इस पे डिपेंड करती है कंपनी करती क्या। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर कहता है कि जितना भी आप सामान खरीदेंगे आपकी हर परचेज में से ₹1 मैं गर्ल एजुकेशन के लिए स्पेंड करूंगा, इट मींस कि दिस इज व्हाट द कंपनी डज। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम मेरे दिमाग में प्रिंट हो गया, दे आर वर्किंग फॉर सोशल वेलबींग, दे आर वर्किंग फॉर गर्ल चाइल्ड। यू आर गेटिंग मी? ठीक है, दिस इज व्हाट द कंपनी डज। तो ब्रांड डजंट डिपेंड अपॉन व्हाट द कंपनी स्पीक्स, ब्रांड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन व्हाट द कंपनी डज। तो अच्छा डिफाइन किया उसने। एक अच्छी कंपनी का नाम तभी हमारे दिमागों में छा जाता है या हमेशा के लिए रिटेन हो जाता है जब वो कंपनी ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी कुछ अच्छा करती है। आगे चलते हैं, स्टेफन किंग क्या कहते हैं? अ प्रोडक्ट इज समथिंग मेड इन अ फैक्ट्री, डन, सामान तो फैक्ट्री में बनता है, मैन्युफैक्चरिंग है। अ ब्रांड इज समथिंग दैट इज बॉट बाय द कंज्यूमर, कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो ब्रांड खरीदता है। ठीक, a product can be copied by a competitor, a brand is unique. What is the difference between this line? A product can be copied by a competitor but a brand is unique. What it means? बर्गर आते जाते मेरे को स्टॉल्स में भी मिलते हैं, गली मोहल्ले के स्टॉल्स में भी मिल जाते हैं, लेकिन मैकडी का बर्गर अपने आप में एक ब्रांड है, बर्गर किंग का बर्गर अपने आप में एक ब्रांड है। ठीक है, तो इट मींस कि जो गली मोहल्ले के स्टॉल्स में मिलते हैं दैट आर बीइंग कॉपीड, लेकिन उसका अपना एक ब्रांड है, दैट्स व्हाई वी पे मोर फॉर इट ना। दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर। तो उसने बड़ी अच्छी लाइन लिखी कि प्रोडक्ट आमतौर पे कॉपी हो जाते हैं, मींस नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट कॉपी हो सकते हैं, लेकिन ब्रांड तो यूनिक है, वो थोड़ा ना कॉपी होना है। मैकडी की रेसिपी जो उसके सॉसेस वगैरह है वो दूसरे लोग थोड़ी ना कॉपी कर सकते। सो इट हैज अ डिफरेंट टेस्ट विच इज व्हाट वी कॉल ब्रांड। एंड इफ वी पे 100 और 80 रुपीज फॉर अ बर्गर और वही गले मोहल्ले में मेरे को आधे रेट पे मिल जाता है, आई पे फॉर ब्रांड। यू आर गेटिंग मी? व्हाई? बिकॉज ब्रांड इज यूनिक। तो आपको अपने प्रोडक्ट में हमेशा यूनिकनेस लेके आनी है कि लोग हाई प्राइस भी पे करने को तैयार हो जाए। अ प्रोडक्ट कैन बी क्विकली आउटडेटेड, अ सक्सेसफुल ब्रांड इज टाइमलेस। व्हाट इट मींस? अ प्रोडक्ट कैन बी क्विकली आउटडेटेड, अ सक्सेसफुल ब्रांड इज टाइमलेस। अभी बताया था मैंने पीछे, क्या मतलब है इस लाइन का? A product can be quickly outdated, but a brand is timeless. Speak. क्या मतलब है इसका? हाँ जी, जो नॉन ब्रांडेड थिंग्स हैं वो बहुत जल्दी आउटडेट हो जाती हैं, लोगों को पसंद एक बार आएंगी, वो बार बार नहीं खरीदेंगे बिकॉज दैट इज नॉन ब्रांडेड, दे आर नॉट बीइंग सेटिस्फाइड आफ्टर कंज्यूमिंग दैट। लेकिन अगर ब्रांड प्रोडक्ट है तो उसका पता ही नहीं है कितने सालों तक चलेगा, दैट इज टाइमलेस बिकॉज इट इज यूनिक, इट हैज अ रिटेनिंग पावर, वो कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं होता। ठीक है, ब्रांड मतलब जो चीज आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स यूज किया करते थे वो आज भी है। A1 की साइकिल्स हम लोग अपने बचपन में यूज करते थे, आज भी है। हीरो की साइकिल्स हम लोग अपने चाइल्डहुड में यूज करते थे, आज भी है, लेकिन उसका मॉडल चेंज हो गया। अब कौन सी आ गई? गियर वाली आ गई। ठीक है, इंपोर्टेड उन्हें लुक दे दी, टायर थिक वाले टायर आ गए, ट्यूबलेस टायर आ गए, दे मेड द चेंजेस, बट ब्रांड इज टाइमलेस। ये सारी चीजें हैं ना, जॉनसन के प्रोडक्ट 50, 25, 30 साल पहले के हैं, आज भी हैं। डाबर वो खुद ही कहता है सेलिब्रेटिंग 125 ईयर्स। ठीक है, तो 100 और 125 साल पुराना ब्रांड है बिकॉज ब्रांड इज टाइमलेस। यू आर गेटिंग मी? डाबर का च्यवनप्राश है तो कोविड के दिनों में कहता है ना, नाउ इट बूस्ट आवर एनर्जी, इट बूस्ट आवर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बूस्टर है, दे ब्रॉट द चेंजेस, बट ब्रांड इज टाइमलेस। ठीक है, ब्रांड की हमेशा क्या रहती है? रिटेनिंग पावर रहती है। सो दिस इज द वे हाउ ही इज डिफाइनिंग इट। आगे चलते हैं, AL राइस क्या कहते हैं? योर ब्रांड्स पावर्स लाइज इन डोमिनेंस। व्हाट इट मींस? इस लाइन को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे? योर ब्रांड लाइज इन डोमिनेंस या योर ब्रांड्स पावर लाइज इन डोमिनेंस। व्हाट इट मींस? कितना आप डोमिनेट करते हो? मेरे हिसाब से डोमिनेशन का मतलब मार्केट शेयर है। आईफोन का मार्केट शेयर अगर 60% है तो मार्केट डोमिनेंस है, बाकी सारा सैमसंग का है, और बाकी जो अदर ब्रांड्स है उनका सिर्फ 5% शेयर है। इट मींस की डोमिनेंस पहले नंबर पे आईफोन की और दूसरे पे सैमसंग की है, या उलट कर लो, पहले नंबर पे इंडिया में सैमसंग है और दूसरे में आईफोन है। दैट इज व्हाट डोमिनेंस मींस, लोग कितना ज्यादा आपका खरीदते हैं और आपकी मार्केट में शेयर कितना। ब्रांड डोमिनेंस ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन मार्केट शेयर, मींस आपके सामान की एक अच्छी जान पहचान है, लोग आपको जानते हैं, लोग आपके सामान को पहचानते हैं और हाई वैल्यू पे करने को तैयार भी हैं। Why? Because you are selling them quality.
यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद क्वालिटी। ठीक है, आप कभी भी उन्हें चीट नहीं करते हो। लिख भी दिया उसने, इट इज बेटर टू हैव 50% ऑफ वन मार्केट इंस्टेड ऑफ 10% ऑफ 5 मार्केट्स। ठीक है, एक मार्केट में अगर आपका 50% है तो डन है, बजाय इसके कि 5 डिफरेंट मार्केट्स, मतलब कनाडा में 10% है, अमेरिका में 10% है, इंडिया में 10% है, जर्मनी में 10% है। बेटर है कि एक मार्केट में आपका 50% हो, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज में फिर मैनेज करना और वहां पे ऑफिसेस खोलना इज अगेन अ डिफिकल्ट टास्क। यू आर गेटिंग मी? तो डोमिनेंस डिपेंड्स अपॉन मार्केट शेयर, दैट इज एनफ आई थिंक। एक और डेफिनेशन है, बट फॉर दैट आई नीड अ बुक। देना मेरे को 1 मिनट, यहाँ पे प्रिंटिंग थोड़ी सी मिसिंग है। यस, ड्राइटन बर्ड क्या कहते हैं? योर ब्रांड इमेज इज प्राइमरली एंड इमोशनल कंस्ट्रक्ट। इमोशनल का यहाँ पे मतलब है आपके ब्रांड के साथ लोगों की कितनी अटैचमेंट है। इमोशन को हम हमेशा अटैचमेंट से देखते हैं ना, मतलब अफेक्शनेट कितने हैं। अगर मान लो कभी 2 महीने आपका प्रोडक्ट नहीं बना, तो क्या आपके कस्टमर आपके सामान की वेट करते हैं कि दूसरे कॉम्पिटिटर पे शिफ्ट हो जाते हैं? दिस इज व्हाट इमोशनल कंस्ट्रक्ट, बिकॉज यू मेड देम योर हैप्चुअल यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट। आपने उन्हें हैप्चुअल बना दिया और वो इवन वेट करेंगे कि 2 महीने नहीं भी बना सामान, हम 2 महीने के बाद खरीदेंगे, लेकिन उसी कंपनी का खरीदेंगे। This is what we call emotional construct. Emotion is probably always more powerful in swaying people than reason. Emotion के साथ अगर आप अपने कंज्यूमर के साथ डील करते हैं तो फिर कारण बताने की जरूरत नहीं होती। It means कि they are attached with your product with emotion. They like your product. They love your product. They are not going to compromise with any other product. They are giving the priority in buying your product. वो हमेशा आपके सामान को खरीदना प्रेफर करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इमोशनल कंस्ट्रक्ट। प्रथम, व्हाट हैपेंड टू यू? बट पीपल लाइक टू बी एबल टू रेशनलाइज देयर चॉइसेस। कहता है लोग आपका सामान तभी खरीदेंगे एंड बिकॉज दे लाइक इट, और रैशनलाइजेस देयर चॉइसेस का मतलब क्या होता है? दे विल बी जजमेंटल। जहां पे उनको सामान बढ़िया मिलेगा, रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा, वो उसी के साथ जाएंगे। और अगर आप उन्हें अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, रीजनेबल प्राइस पे दे रहे हैं, तो देयर चॉइस विल बी विद योर प्रोडक्ट। दे विल डेफिनेटली चूज योर प्रोडक्ट टू बाय। सो दिस इज एलैबोरेटेड वर्जन ऑफ ब्रांड्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिफरेंट ऑथर्स। तो मेरे को लगता है दिस इज इनफ टू अंडरस्टैंड ब्रांड। Whenever you will be preparing brand or branding, you need to read that paragraph and you need to recall what I discussed with you right now. ठीक है, कुछ भी छोड़ के नहीं चाहोगे, क्योंकि MCQ की जब मैं बात करती हूँ पेपर में आर या पार है। ये नहीं है कि गलत हो गया तो आधा नंबर मिल जाएगा, या तो नंबर मिलना या नहीं मिलना। So you need to be very particular. MCQ is not going to be easy. जब पूरा पेपर ही MCQ में आना है, और अभी तो assertion reason मेरे को पता ही नहीं है किस स्टाइल के डालने हैं। कुछ सैंपल आएगा CBSE की तरफ से, then only we will come to know. ठीक है, वहां पे कई बार दोनों ऑप्शन ठीक लग रही होती है या दोनों गलत लग रही होती हैं। आपने 9th-10th में किया होगा assertion reason, ठीक है? So like that way they are introducing in our commerce too. Packaging done with importance, functions, labeling. प्राइसिंग में एक ही 2 ही टॉपिक है, एक मीनिंग है, एक फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइसेस है, बस। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ कॉन्सेप्ट है। टाइप्स ऑफ चैनल्स करके जाना है, डायरेक्ट चैनल 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। यस, पेज नंबर 340, इंडिया टू हैव वेरिएंट्स ऑफ स्टोर। डॉलर स्टोर इसने बोला, एस स्टोर है, डॉलर स्टोर ही। इट डिपेंड्स अपॉन प्राइस, नहीं चैनल्स है। चलिए अच्छी डिस्कस करते हैं। मॉल्स के बारे में बात करेगा इस पैराग्राफ में। It's the easy and cheerful concept that has worked all over the world. Now it's coming to your friendly neighborhood, जहाँ पे आप एक सिंगल मॉल को विजिट करके, सुपरमार्केट को विजिट करके, अंडर अ सिंगल रूफ यू कैन बाय द एनी टाइप ऑफ गुड यू नीड। ठीक है, चाहे आपको ग्रोसरी चाहिए, यूटेंसिल चाहिए, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, यू कैन बाय इट अंडर अ सिंगल रूफ। So this is coming to your friendly neighborhood mall, but retail marketers are offering it with a week or 2. बहुत जल्दी मॉल्स में सामान आ जाता है, लेकिन जो हमारे रिटेल मार्केटर्स हैं उनके पास सामान इतनी जल्दी नहीं आता, राइट? ये कंपनी ने लॉन्च किया, सबसे पहले मॉल्स में आएगा, रिटेलर्स के पास कहता देरी से आता है।
Though the concept relatively new to the Indian market, retailers are trying to aggressively foray regions low cost daily use retail segment. आपको पता है जब इंडिया में ये मॉल वगैरह इन्वेंट हुए थे या पहली बार स्टार्ट हुए तो रिटेलर्स ने प्रोटेस्ट किया था. रिटेलर्स ही ज्यादा क्या हुए हैं, इफेक्टेड हुए हैं मॉल्स के इंट्रोडक्शन से. हाउ? क्योंकि अब उनके पास हमारा वॉक इन कम हो गया है. गली मोहल्ले की दुकानें आमतौर पे ग्रोसरी की या कॉस्मेटिक्स की या जनरल स्टोर्स की बहुत चलती थी, आगे भरी रहती थी. नाउ नोबडी विजिट्स, बिकॉज या तो हम ऑनलाइन खरीदना प्रेफर करते हैं या मॉल्स में विजिट करके प्रेफर करते हैं खरीदना. ठीक है, और वहां पे हमें सस्ता भी मिलता बिकॉज दे देमसेल्फ बाय इन द लार्ज क्वांटिटी एंड द सेम डिस्काउंट दे ऑफर टू द कंज्यूमर. सेकेंडली, आज के जमाने में होम डिलीवरी भी फ्री है. यू कैन place your order telephonically and you will get your things at your home, at your doorstep. So this is a benefit they are offering. He says, though the concept relatively new to the Indian market, retailers are trying to aggressively foray regions low cost daily use retail segment. Idea is to enable a customer buy a range. Range का मतलब है variety of products. लोग बहुत सारा सामान एक ही रूफ के अंडर परचेज कर सकते हैं. Range of products it's for or less than ₹99. ये कॉन्सेप्ट वैसे ही बोला कि जो मॉल्स में सामान है आमतौर पे सस्ता मिलता है, 499 हो गया, 999 हो गया, इस तरह से इनका रेट होता है और उसके ऊपर भी हमें डिस्काउंट मिलता है. इसलिए ये जो मॉल्स का कॉन्सेप्ट है, दो इट इज अ न्यू, बट द रिटेलर्स वर प्रोटेस्टिंग. दिस बीइंग द टेम्पलेट, retailers have introduced nations to suit their business models, the store range of largely food, healthcare and products. तो इन कहता मॉल्स में आपको फूड स्टफ भी मिलेगा, हेल्थ केयर भी मिलता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स यू कैन इजीली बाय. रेस्ट ऑफ द थिंग्स ही इज जस्ट एलेबोरेटिंग. बेसिकली वो रिटेल का कॉन्सेप्ट बता रहा है, बट नोवेयर ही हैज रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट. अगर मैं इससे कॉन्सेप्ट को रिलेट करूं तो बीच में इंटरमीडिएशन कम हो गई. मी सब बीच में रिटेलर नहीं है. मॉल सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा और हमारे जैसे कंज्यूमर सीधा जाके मॉल से खरीदे. मीन्स जो रिटेलर्स की या होलसेलर्स की बीच में से कमीशन थी वो गई. ये डीलर्स ही हो गए ना रिटेलर्स. कौन से रिटेलर्स भी हुए, साथ में डीलर भी हुए, मॉल्स वाले, क्योंकि ये सीधा कंपनी से बाय करते हैं और कस्टमर्स को सेल करते हैं. तो बीच में जो लेवल्स हैं वो क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं. तो सामान हमें पहले से भी सस्ता मिलता है व्हेन वी बाय फ्रॉम दीज डिपार्टमेंटल स्टोर्स. करवाया हुआ है ना +1 में आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स अंडर अ सिंगल रूफ फ्रॉम द पिन टू एरोप्लेन. मीन्स छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज आप इन मॉल्स में से खरीद सकते हो. सो ही इज रिलेटिंग विद इंटरमीडिएट्स. वन आर्टिकल ही पिक्ड फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर. नथिंग बीट्स वर्ड ऑफ माउथ इन इंडिया. एडवर्टाइजमेंट ही है जो आपने मुंह से बोल के बोल दिया. ठीक है, इट मीन्स कि लोग उस बात पे विश्वास करते हैं और लोग मानते हैं एडवर्टाइजमेंट में जो बोला गया है वो सच ही होगा. ठीक है, अगर एडवर्टाइजमेंट कोई झूठी या फेक बनती है तो उसके अगेंस्ट केस भी हो सकता है. कंज्यूमर कोर्ट में जाके आप उनके अगेंस्ट केस भी कर सकते हो. एडवर्टाइजमेंट का मैंने पहले से ही वो करवाया हुआ आपको बॉक्स. यस, पर्सनल सेलिंग का भी मैंने करवाया हुआ है. सम ऑफ द पीपल थिंक्स दैट द सेलिंग इज सेम एज ऑफ टॉकिंग. जितना ज्यादा बोल के आप अपने कस्टमर को कन्विंस कर लोगे उतना ज्यादा आपका सामान बिकेगा. इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल. हाउ you can persuade or convince your consumer, that will be having a long lasting impact. तो ये भी दोनों डेफिनेशंस मैंने तभी करवा दी थी. सो हियर वी एंड सब. पब्लिक रिलेशन के बाद डिफरेंस है हमारे ग्रीन बॉक्स में, वो भी हम लोगों ने किया हो. टुमारो वी विल डिस्कस द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस. फॉर टुडे इट इज इनफ. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, वो भी करेंगे. केस स्टेट स्टडीज भी हैं, दैट वी विल डिस्कस टुमारो. कल भी यही बुक लेके बैठना भाई.